स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं। ये जो 20 स्पेशल ट्रेन्स हैं ये इन एडिशन टू द ऑलरेडी ऑपरेटिंग रेगुलर ट्रेन सर्विस हैं। तो उसके अलावा हम लोग जैसे जैसे देखेंगे हमारे पास हम रेक्स की उपलब्धता बढ़ाएंगे, ताकि अगर हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है तो हम वेट लिस्टेड श्रद्धालुओं को भी हम उसके बेसिस पे हम उनके डेस्टिनेशन पे भेज सकें। इसके अलावा पैसेंजर्स अंदर आ सकें जिनके पास प्रॉपर टिकट्स हों, यहाँ पे अंदर आएँ। सबसे पहले मैं अपने सारे पैसेंजर्स को, सभी यात्रियों को छठ महापर्व की अग्रिम बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। और रेलवेज़ आपकी यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। रांची डिवीज़न विशेषकर कई सारे एफर्ट्स ले रहा है ताकि छठ महापर्व पे जो श्रद्धालु हैं वे अपने परिवार के साथ इस महापर्व को अच्छे से मना सकें। उसके लिए रांची डिवीज़न ने और उसके थ्रू करीब 20 स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं। ये जो 20 स्पेशल ट्रेन्स हैं ये इन एडिशन टू द ऑलरेडी ऑपरेटिंग रेगुलर ट्रेन सर्विस हैं। तो हमारे पास 20 एक्स्ट्रा स्पेशल्स हैं। ये जो 20 एक्स्ट्रा स्पेशल्स हैं ये उन सब डेस्टिनेशंस के लिए हैं जहाँ पे मैक्सिमम हमारा क्राउड जाता है, जैसे कि बिहार है, पटना, आरा, पूर्णिया, कोट, गोरखपुर एक्सेट्रा। इन सारे रीजन्स के लिए मैक्सिमम डेडिकेटेड है ताकि लोग आसानी से जा सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ टोटल 500 स्पेशल ट्रिप्स प्लान है अभी तक, जिसमें से ऑलरेडी 275 ट्रिप्स करीब हो चुकी हैं इन स्पेशल्स की, और बाकी सारी ट्रिप्स अभी होनी है। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग भीड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग काफ़ी सारे कोच ऑगमेंटेशन भी कर रहे हैं ताकि भीड़ को आसानी से क्लियर किया जा सके। उसके अलावा हम लोग जैसे जैसे देखेंगे हमारे पास हम रेक्स की उपलब्धता बढ़ाएंगे, ताकि अगर हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है तो हम वेट लिस्टेड श्रद्धालुओं को भी हम उसके बेसिस पे हम उनके डेस्टिनेशन पे भेज सकें। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधन में भी काफ़ी सारा एफर्ट डाला जा रहा है। स्टेशन प्रबंधन के टाइम पे अगर देखा जाए तो रांची में काफ़ी बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे करीब 100 लोग के बैठने की व्यवस्था है। इस होल्डिंग एरिया में बाकी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कि पीने का पानी है, शौचालय की सुविधा है, अच्छा शेड है ताकि लोग आराम से बैठ सकें। एंड दिस होल्डिंग एरिया इज़ बेसिकली टू क्रिएट एक्सेस कंट्रोल, ताकि यात्री तभी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएँ जब उनके ट्रेन के आवागमन का टाइम हो सके। उससे पहले वे लोग आराम से एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में उन ट्रेन का वेट कर सकें ताकि स्टैम्पीड और भगदड़ ना मचे एट द स्टेशन। इसके अलावा हम इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेशन मैनिंग होती रहे एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। स्टेशन मैनिंग 24/7 इंश्योर्ड है। इसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स की करीब 1.5 महीने तक ड्यूटी लग रही है, एंड दिस ड्यूटी इज ऑल्सो 24 आवर्स। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ उपलब्ध कराई जाए, और हमारे माननीय मिनिस्टर रेलवेज का भी जो विजन है कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ एट स्टेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पैसेंजर्स शुड बी अवेलेबल, उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हमारे जितने भी केटरिंग स्टॉल्स हैं उनको हमने वेल इक्विप्ड कर दिया है ताकि वो एक बढ़ती हुई भीड़ का वो लोग केटर कर सकें, उनको आसानी से उनको खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके, पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हमेशा मैनिंग होती रहे एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम्स का स्पेशल क्रिएशन किया गया है जिसमें भी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से एट स्टेशन लेवल एंड एट डिविजनल लेवल, डिविजनल हेडक्वार्टर में भी हमने वॉर रूम क्रिएट किया है जहाँ पे मैनिंग होती है, एंड इवन एट साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर लेवल भी मैनिंग इंश्योर करी जा रही है ताकि मैनिंग हो सके। और इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म चेंज एट द लास्ट मोमेंट ना हो, लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू पहले ही लोगों को पता चल सके कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, ताकि वहीं पे जाके लोग वेट करें, सो दैट नो क्राउडिंग इज देयर। उसके अलावा क्यू बेस्ड बोर्डिंग सिस्टम्स जो है रहे कि आरपीएफ और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इंश्योर करते हैं कि क्यू बेस्ड बोर्डिंग हो सके।
उसके अलावा इंश्योर किया जा रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रिजर्व पैसेंजर्स हैं वो लोग ट्रैवल करें। वी आर डूइंग एक्सेस कंट्रोल। आपने अगर देखा होगा तो स्टेशन के एंट्री पे भी टीटीज एंट्री एग्जिट को जो है प्रॉपर्ली मैन कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ सिर्फ ऑथराइज पैसेंजर्स अंदर आ सकें जिनके पास प्रॉपर टिकट्स हों यहाँ पे अंदर आएँ। तो रांची डिवीज़न इज़ डूइंग इट्स बेस्ट कि यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑल इंडिया लेवल पे भी इंडियन रेलवेज बहुत सारे कदम उठा रहा है। इस साल विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है पैसेंजर्स को। इस साल करीब 12,000 स्पेशल ट्रेन ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया लेवल, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है। And if this is contrasted previous year की figure से, wherein only 7,500 trains were operating, specials were operating, तो आप देखेंगे कि इस नंबर में भी काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। और हम लोग पैसेंजर्स से यही हम लोग की दरख्वास्त होगी कि आप लोग ट्रेन्स में जगह उपलब्ध हैं, आप लोग कृपया ट्रेन्स क्यू बेस्ड तरीके से आप लोग बोर्ड करें, पंक्ति बना के बोर्ड करें। किसी प्रकार की धक्का मुक्की की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग ट्रेन बोर्ड करते ही आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करें और सब लोग अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाएं, यही रेलवेज का एम है। मेरे पास 2 स्पेशल्स की और ट्रिप्स आई हैं। वन इज़ गोंडिया से पटना और दुर्ग से पटना, एंड बोथ दीज ट्रेन्स आर पासिंग थ्रू रांची स्टेशन। सॉरी, वॉर ओके, तो वॉर रूम्स आर बेसिकली क्रिएटेड डिविजनल लेवल पे, जहाँ पे सीसीटीवी की जो है 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। वॉर रूम में काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी बैठते हैं। वॉर रूम में एक स्पेशल फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे डायरेक्टली जो है कोई भी अगर अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो इमीडिएटली वॉर रूम के माध्यम से इन्फॉर्म करी जाती है। और अगर सीसीटीवी के माध्यम से भी अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि एफओबी पे क्राउडिंग होने लगती है, तो वहाँ पे जो मॉनिटर कर रहा होता है वो डायरेक्टली स्टेशन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उस भीड़ को जो है डिस्पर्स किया जा सके।